आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिनगर के आश्रम में, वार्ड नंबर 143 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठा चरण है आज और सबसे अहम चुनाव का दिन है। तो आज हम यहाँ लोगों से पूछना है कि इस बार वो किसको वोट डाल रहे हैं और वोट डालने के पीछे क्या मकसद है और वो किस चीज को देखते हुए वोट डाल रहे हैं। जी सर, किसको मतलब आज आप वोट डालने आए हैं? जी मैम। तो कैसा लग रहा है आपको वोट डालना? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। किन मुद्दों को देखकर आप वोट डालने आए? शिक्षा और क्या कहते हैं मेडिकल इश्यूज और हर चीज सुविधा ही है दिल्ली में, हर चीज की। दिल्ली में सुविधा है, तो दिल्ली में सुविधा किसकी वजह से? केजरीवाल जी की वजह केजरीवाल जी की वजह से। तो किसको गया आपका वोट? से। ये तो मैम अपना पर्सनल होता है। पर्सनल होता है, ठीक है सर। आपने कहा कि केजरीवाल जी ने यहाँ पर बहुत सुविधा काम किया है। भाजपा के बारे में क्या कहना है? कुछ भी नहीं करा काम, कुछ काम नहीं करा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम पे राजनीति हुई है और कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। महिला सुरक्षित है क्या देश में? देश का तो पता नहीं, दिल्ली में तो है। दिल्ली में सुरक्षित है बिल्कुल। महिला। ठीक है मैम, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, केजरीवाल जी ने जो काम किया है दिल्ली में, महिलाएं तो उससे बहुत खुश हैं और उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले टाइम में केजरीवाल जी ही आएंगे, ताकि जो कि दिल्ली में इतना बिजली, पानी, शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार ने केजरीवाल को जेल में डलवाया, कहीं ना कहीं राजनीति खेली अच्छी, तो उस पर क्या कहना है? अब वो खैर जेल से बाहर है 2 जून तक। देखिए, जो अच्छा काम करता है ना उसको तो सभी पीछे धकेलते ही हैं। जब उन्होंने देखा कि केजरीवाल जी बहुत अच्छा दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि हम लोग नहीं आ सकते हैं यहाँ पर दिल्ली में, तो इसलिए उन्होंने ये सब सरकमस्टेंसेस बनाए कि उनको जेल में डलवा दिया। उनके आगे पीछे जो उनके सदस्य थे, जो भी कार्यकर्ता था, उन लोगों के साथ भी उन लोगों ने ऐसे ही किया। तो ले दे करके यही सामने आता है कि जो काम अच्छा कर रहा है तो लोग उसको पीछे करने की कोशिश करते हैं हमेशा। हाँ जी, किन मुद्दों को देखते हुए आज आप वोट देने आए? देखो जी, काम अच्छा होना चाहिए, बढ़िया हो रहा है। हमारे स्थानीय यहाँ के नेता लोग हैं जो कि हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी पूछ सकते हैं आप सारे। अच्छा, तो वोट देकर आपको कैसा लग रहा है सर? अभी तो डालने जा रहे हैं। डालने जा रहे हैं। बाद में आके वोट करेंगे, अभी करेंगे। आके करेंगे। पर्ची मिलने में पर्ची में बड़ी परेशानी हो रही है। गर्मी का जो हाल है, बेहद गर्मी है, फिर भी लोग अब वोट डालने आए हैं। वोट तो देना हक है हमारा। इतने साल हो गए कि कोई तो आएगा ना। अब घर बैठे लोगों को भी यही कहता हूँ कि अपने घर से बाहर निकलिए, अपनी वोट का यूज कीजिए, क्योंकि वोट 5 साल में एक बार देनी होती है। गर्मी तो चलती रहेगी 6 महीने, लेकिन बीजेपी को दो, चाहे आप आम आदमी पार्टी को दो, वोट जरूर दो। इससे रुझान सामने आएंगे कौन कितने पानी में है। किन मुद्दों को देखते हुए आप लोग वोट देने आए हैं कि देश में क्या कमी है, क्या अच्छा हुआ है, थोड़ा बताएं। देश में बहुत कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ भी है और होगा भी। अब ये मुद्दा जो चल रहा है दिल्ली के अंदर चल रहा है, आम आदमी पार्टी का मुद्दा बहुत चल रहा है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है, पर यह है कि मोदी भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मोदी जी भी काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी भी काम कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहे हैं जी, मोदी जी तो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो किसको देखते हुए आपको लगता है कि वोट डालना चाहिए? देश में मतलब अपना एरिया को देखते हुए वोट डालना चाहिए या ऑल ओवर देश को देखते हुए वोट डालना चाहिए? नहीं, अपने हम दिल्ली के अंदर हर मुद्दे को देख के वोट डालेंगे और तो अंदर जाके देखेंगे किसको डालना है। बाकी ठीक है, केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहा है, मोदी पूरे देश में काम कर रहा है और देश के बाहर भी काम कर रहा है। मैम, जो काम हर कोई कर रहा है, कुछ देश हित में कर रहे हैं और कुछ देश के अगेंस्ट में कर रहे हैं, कुछ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और कुछ परिवार देश को परिवार मानता है उसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रहित की बात है और देश में मैंने जो राष्ट्रहित के लिए मोदी जी को वोट किया है। दूसरी बात, केजरीवाल भी काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? शीश महल बना रहा है, दारू बेच रहा है, एक पे एक दारू बेच रहा है। तो ये जो करप्शन का काम कर रहा है ना, इसको बंद करने के लिए। आप लोग खरीदते क्यों, मुझे बताओ पहले। अगर वो बेच रहे हैं, आप खरीदते क्यों दारू, मुझे बताइए ना। कचरा पहाड़ जो केजरीवाल को दोष मत दो ना, आप सोचो ना। एक मिनट बोल देता हूँ। कचरा पहाड़ जो दिल्ली में है ना, कितने सालों से इसने बोला कि मैं हटा दूंगा। 2 महीने में लखनऊ में, अभी आज ही न्यूज देख कर आया हूँ मैं, योगी जी ने वो काम करके दिखाया। सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि क्या देश में टाइम होता है? कूड़े का पहाड़ ऐसे नहीं हट जाएगा 2-4 दिन में, टाइम लगेगा। योगी जी ने करके दिखा दिया, ये अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं कि कब करेंगे। तो आपका सपोर्ट यूपी में है, अभी योगी जी को सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से दिल्ली का क्या सोचना है? मोदी जी केजरीवाल काम कर रहे हैं जो मर्जी, इनको करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, देश में बेरोजगारी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि देश में महंगाई इतनी है, केजरीवाल ने थोड़ी की है, मोदी साहब ने किया ना। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन इतना हाई है, वहां पे जाके देश में मोदी जी ने इन्फ्लेशन को एकदम कंट्रोल में रखा हुआ है। ये हमारे देश के मतलब हमारे बोलते हैं ना कि लोग बोल रहे हैं रशिया से पेट्रोल मत लो, फ्यूल मत लो, लेकिन मोदी जी ने बोला जो देश के लिए अच्छा होगा वही करेंगे और इसी कारण इन्फ्लेशन रुका हुआ है।
अच्छा, आप देखें कि कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति बहुत हुई है, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने कहा है, ऐसा विपक्ष ने कहा है, तो इस पर क्या कहना है? क्या मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं? बताता हूँ मैं। पहले एक धर्म की राजनीति होती थी, एक धर्म एक समुदाय विशेष के लिए होती थी। अब सारे धर्मों के लिए काम हो रहा है, जो कि सनातन कहता है कि हर कोई बराबर है, उसके लिए काम हो रहा है। इसलिए इसको दिक्कत हो रही है, इनको दिक्कत हो रही है कि सबके लिए काम कैसे हो रहा है, हमारा वोट कहाँ जाएगा, हम जो हमने वोट। लेकिन मोदी जी तो मुसलमानों को घुसपैठी कह रहे हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको घुसपैठी कह रहे हैं, सारे मुसलमान घुसपैठिए नहीं है, कुछ हिंदुस्तानी भी है यहाँ के जो हिंदू हैं। अच्छा, तो मोदी जी ने तो इतने झूठ बोले हैं हाल फिलहाल में, आपने देखे होंगे उनके भाषण, इस पर क्या कहना है? क्या किसी प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है झूठ बोलना? कौन झूठ बोल रहा है? क्या झूठ बोला उन्होंने? उन्होंने जो बातें कही वो तो मैनिफेस्टो में है ही नहीं सर कांग्रेस के। कौन सी? उन्होंने कहा कि आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, आपके मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे और आपके मंगलसूत्र छीन कर बांट दिए जाएंगे घुसपैठियों में। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा एडवाइजर, सबसे पुराना नेता सैम पित्रोदा, उसने कहा है कि विरासत में संपत्तियां ना आपको सरकार दूसरों को बांट दी जाएगी। किसको बांटी जाएगी? अच्छा, आपको लग रहा है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है या तानाशाही है, कुछ इस पर कहना चाहेंगे? लोकतंत्र खत्म होता तो विपक्षियां आ जाकर रोज रोज हल्ला नहीं करता, टीवी डिबेट पे बोलने नहीं दिया जाता। सब लोग बोल रहे हैं, गलत सलत कुछ भी बोल रहे हैं ताकि कैसे भी मोदी जी हट जाए। किसको वोट दे रहे हैं? मतलब सर किन मुद्दे पे वोट देना है आप? राष्ट्र के मुद्दे पर। राष्ट्र के मुद्दे पर क्या मुद्दे हैं राष्ट्र के मुद्दे? राष्ट्र का विकास और भारत की अखंडता, सिक्योरिटी, सेफ्टी, जो पीएम मोदी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। नेशनल लेवल पे जो उन्होंने काम किया है और इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की ख्याति बढ़ाई है पिछले 10 सालों में, और नेशनल लेवल पे जो हाईवेज का काम हुआ है, बॉर्डर एरियाज में जो हाईवेज का काम हुआ है, वो कोई नहीं कर सकता। और पीएम मोदी के अलावा और कोई ऐसा नेता है भी नहीं। आप मुझे बता दीजिए, अगर पीएम मोदी की टक्कर का कोई नेता है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बराबर कोई संगठन है इस देश में? क्या आपको देश में कोई परेशानी नहीं दिखती मोदी जी के होते हुए? नहीं, मोदी जी के होते हुए परेशानियां तो पिछले आजादी से पहले और आजादी के बाद से हैं, लेकिन मोदी जी के आने से उन परेशानियों का सोल्यूशन एक एक करके हो रहा है। I love Modi ji, but I can't see him as a prime minister again. So मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल्स करे हैं और बहुत तरक्की करी है। मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ। आप केजरीवाल जी के साथ है, आपने कहा, सर ने कहा कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अंबानी अडानी को दे रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत तो कर रहे हैं। वो अमीरों को और अमीर बनाए जा रहे हैं, गरीबों को जो है मिडिल क्लास वाले और गरीब होते जा रहे हैं। जो कहते हैं कि हमने हर घर में गैस पहुंचाई है, लेकिन गैस तो पहुंचाई है, लेकिन वो सिलेंडर कैसे खरीदेंगे इतना महंगा? जितना महंगा सिलेंडर है वो कैसे खरीदेंगे? वही तो। आज से 10 साल पहले सिलेंडर का दाम सिर्फ 350-400 था। नहीं, 350-400 भी नहीं, उससे भी कम था। उससे भी कम था। तब कांग्रेस का राज था। कांग्रेस सब बोलते हैं कि 14 में की बात है ना, आपसे 9 साल पहले की बात। आप सिलेंडर की बात कर रहे हो। सिलेंडर के साथ साथ पर व्यक्ति इनकम बढ़ी है, ठीक है ना। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर देश की तरक्की हुई है, जीडीपी ग्रोथ हुआ है, सबका इनकम हुआ है, देश का आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो मोदी जी के अलावा देश को कोई भी सुरक्षित नहीं कर सकता। सारी पार्टियां। आपको लगता है मैडम कि मोदी जी के अलावा देश को मोदी जी के अलावा इस देश को कोई नहीं सुरक्षा कर सकता है? केवल गैस सिलेंडर से नहीं लेना है। देश महिलाओं पे क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाएं पे भी मैं सभी बातों पे कर रही हूँ। सबसे पहले तो जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारी देश सुरक्षित हो गई है। मैं वार में हर चीज में पाकिस्तान पहले हमारी सेनाओं को काट काट कर फेंक देता था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारी सेना मजबूत हुए हैं। हर व्यक्ति अग्निवीर पे क्या कहेंगे? अग्निवीर भी अगर मोदी जी लेकर आए हैं तो मोदी जी कह रहे हैं कि सब कोई सेल्फ निर्भर, जितनी जनसंख्या हमारी है उतनी सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिए मोदी जी ने अगर अग्निवीर लाया है तो उन्हें 4 साल के बाद 25 लाख रुपया दे रहा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। इसलिए देश के लिए मोदी होना सबसे जरूरी है। अभी हमें देश बचाना है, हमें जात पात पे नहीं जाना है। मोदी जी को कब तक देखना चाहेंगे देश में? जब मोदी जी को देखेंगे उसके बाद मोदी जी जब रिटायर होंगे तो योगी जी को देखना। मैं देखे जो काम करेगा मैं उसको देखना चाहती हूँ। मुझे किसी पार्टी संदर्भ से नहीं है कि मैं बीजेपी वाली हूँ, मैं आप पार्टी हूँ, मैं या कोई पार्टी हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ जो देश के हित में सबके लिए अच्छा काम कर रहा है उसे देश के लिए आना जरूरी है। वोट फॉर मोदी। आप बताएं मैम कि देश में क्या क्या परेशानियां हैं जिसे देखते हुए आप वोट डालने आए हैं आज? मैं डेवलपमेंट, ग्रीनरी और पॉपुलेशन को परेशानियां मानती हूँ। और वैसे जो पिछली सरकारें रही हैं वो वादे बहुत करती हैं पर पूरी नहीं करती हैं। जो अभी करंट सरकार है उसने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं, तो मैं चाहती हूँ फिर से वही सरकार रिपीट हो और मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरी हैं।
मतलब आपको लगता है कि भाजपा को आप वोट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पक्ष भाजपा की तरफ दिख रहा है, तो आपको लगता है कि भाजपा ने सारे काम किए हैं देश सारे में? नहीं कह सकते हैं, पर मतलब अगर आप वादे कह के और भूल जाएंगे उससे बेहतर है कम से कम आपने आधे पूरे किए। वो भी काम तो है ना, बस काम होना चाहिए। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने जो वादे किए उसमें से कुछ वादे पूरे किए, वो कौन कौन से वादे, आप हमें वो बताएं। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, उज्ज्वला, वादे होते हैं कि हम मतलब स्त्रियों को बचाएंगे चूल्हे से, उनकी आंखें खराब होती हैं। तो आपको लगता है कि स्त्रियां बची हैं उनके टाइम में, स्त्रियां सेफ है लगता है आपको? बात तो अभी सेफनेस की हुई नहीं है ना, अभी तो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज की बात है, बताइए रिसोर्सेज। हाँ, तो मतलब मैंने देखा है कि लोगों के घर भी बने हैं आवास योजना के तहत, मेरे नानी के और दादी। लेकिन बहुत सारे घरों में तो मतलब अभी हमने देखा कि कितने घरों पे बुलडोजर चलाए गए। हाँ, तो अगर अतिक्रमण करेंगे तो चलेगा ही ना बुलडोजर। अच्छा, तो मतलब बेरोजगारी है या नहीं देश के अंदर, मेन बात बताएं। बेरोजगारी पॉपुलेशन की वजह से होती है। पॉपुलेशन ज्यादा है? हाँ। तो पॉपुलेशन किसकी वजह से ज्यादा है? पॉपुलेशन अनअवेयरनेस की वजह से ज्यादा है। जैसे अनअवेयरनेस मतलब अगर आपको पता ही नहीं है कि आप रेज कर सकते हो कितने बच्चों को, है ना। अगर इंसान एजुकेटेड ही नहीं होगा तो एजुकेशन नहीं है, और हो सकता है आगे के टाइम में डेवलप हो जाए। तो आपको लगता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन मैम ज्यादा होती तो क्या मतलब उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, या कुछ? मतलब एक बिजनेस बनने में भी बहुत टाइम लगता है, बिजनेस से रोजगार मिलेगा, बिजनेस बनने में बहुत टाइम लगता है। आप देखते हैं कितने सारे युवा हैं, अब सबको एक साथ रोजगार देना तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हो, तो आप आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सरकार क्या दे क्या नहीं दे? मैं सरकार से एक तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती। अगर मेरे को टीचिंग करना है तो मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करूंगी, और उसके अलावा मैं अगर अपना भी कोई इंस्टीट्यूट खोल सकती हूँ ना। गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया लोगों को, और मतलब छोटे बिजनेस को भी सपोर्ट करती है ना, और स्किल्स भी सिखाती है गवर्नमेंट, तो आप अपना भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप सिर्फ जॉब के ऊपर तो नहीं डिपेंड रह सकते ना।